बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों और नापाक ज्वाइन के खिलाफ बंगिश कौमी इत्तेहाद की जानिब से अजीम शान यकजहती अफवाज पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें इत्तेहाद के सैकड़ों कारकुनान और नुमाइंदीन ने शिरकत करके अपनी बहादुर अफवाज के साथ गैर मुंतजिल वाबस्तगी और मुकम्मल हमायत का मुजाहरा किया। रैली में शरीक अवाम का जोश और जज्बा था। पाकिस्तान के परचम, कौमी नगमे और नारे तकबीर से गूंजती फिजा इस बात की अक्कासी थी कि कौम अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बंगिश कौम इत्तेहाद के सदर दाऊद बंगिश ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को हर दौर में दंदान शकन जवाब मिला और आइंदा भी दुश्मन की हर जाहिर को कौम और ख्वाजा पाकिस्तान मिलकर खाक में मिला देंगे। सोशल फोरम की ज़ेर निगरानी लेबर कॉलोनी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मुनीर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे से फेज 1 का पार्क और फेज 2 का पार्क बहाली का शिकार था, जिसकी वजह से यहाँ के रहायशी अपनी फैमिली को वॉक जैसी सहूलियात नहीं दे पा रहे थे। सोशल फोरम के सरबराह कलंदर बख्शरिंद और इनके साथियों की मुसलसल कोशिश के बावजूद हुक्मरान ने नजरसानी की और पार्क को आबाद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आने वाले दिनों में पार्क का मुकम्मल काम पाया तकमील तक पहुंचकर रौनकें बहाल कर दी जाएंगी। डिस्पेंसर वेलफेयर बोर्ड के ऑफिसर्स ने विजिट करके सोशल फोरम के सरबराहान को यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह लेबर कॉलोनी वालों को डिस्पेंसर जैसी सहूलियात भी मुहैया करेंगे। मजीद सोशल फोरम के सरबराह ने कहा कि कोशिश है खल्के खुदा की खिदमत करना और अपनी आवाम को हर वो सहूलत देना जो काफी अरसे से अपनी जाती सहूलत से महरूम थे। मीरपुर खास से बताया कि मीरपुर खास में भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए। मुमताज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में चीफ सरदार गुलाम मुर्तजा खास की हिदायत पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए स्टेशन चौक से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक जिला सदर वारिस खास के लिए, मुमताज खास के लिए, इब्राहिम खास के लिए और अयाज खास के लिए की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें पाक फौज की हमायत में नारे लगाए गए। इस मौके पर खास के लिए राजवैती इत्तेहाद के जिला सदर वारिस खास के लिए और मुमताज अली खास के लिए ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले लाखों खास के लिए पाक फौज के साथ हैं। भारत ने झूठे इल्जामात लगाकर पेशकदमी की, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करते चलें जी कुछ नौशहरा की, जहां पर नए तैनात होने वाले STPO कोड़ा सर्कल जवाद खान की जानिब से तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक STPO कोड़ा सर्कल जवाद खान का कोड़ा सर्कल के SHOs इंचार्ज शोबा तफ्तीश, बीट अफसरान, इंचार्ज चौकियात के साथ तारुफी मीटिंग का इनेकाद। दौरान मीटिंग क्राइम चार्ट का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। शुरा मीटिंग से कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां अमल में लाएं। STPO ने मजीद कहा कि गश्त बढ़ाएं और आवाम की बेलौस खिदमत करें। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने इलाका बोरका के मिश्रान से मुलाकात की। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी राब्ता मुहिम को फिरोग देते हुए डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इलाका बोरका के मिश्रान से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद इलाका बोरका के अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल से आगाही हासिल करना और उनके फौरी हल के लिए हुकूमती सतह पर अमली इक़दाम को यकीनी बनाना था। मुलाकात के दौरान वफद ने डिप्टी कमिश्नर को बिजली और पानी की शदीद किल्लत, तवील लोड शेडिंग और मकामी सरकारी स्कूल की खस्ता हाली जैसे मसाइल से तफसील के साथ आगाह किया। मिश्रान ने बताया कि इलाका बोरका की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके बाद रोज ब रोज जिंदगी मुतासिर हो रही है। बच्चों की तालीम का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खबर शामिल करते चलेंगे अब सादिकाबाद से, जहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मियां इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला मंठार में चौधरी काशिफ की क़यादत में पाक फौज जिंदाबाद प्रोग्राम का इनेकाद। मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राना तारिक महमूद खान थे, जिनका फकीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जिला सदर PVO जहांगीर गोंडल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खावर बाजवा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वडेरा इमाम बख्श, शेर अली कुरैशी, चौधरी जावेद इकबाल, नुमान जावेद, चौधरी सईद अहसन, गुल अरशद, चौधरी आजम रंधावा, लुकमान अली रजा समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि नौजवान और इलाका मौजूदीन भी शामिल थे। इस मौका पर राना तारिक महमूद खान ने कहा, जीना मरना और ना बिछोड़ना पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के साथ है, हमें आजमाना नहीं। ऐसा सबक देंगे कि रहती दुनिया तक आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी।
नूरपुर खल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईदगाह में शोधा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर खल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईदगाह में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी शोधा के साले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ का इनेकाद खराज तहसीन पेश करने के हवाले से एक पुरवकार और रूहानी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। शोधा की दर्जात की बुलंदी, वतन अजीज की सलामती, तरक्की और अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। तकरीब की सदारत हेडमास्टर अब्दुल मालिक ने की, जबकि उस्ताद अब्दुल सत्तार समेत दीगर उस्ताद इकराम और तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोधा को खराज अकीदत पेश किया। अफवाज पाकिस्तान के अज़्म व हौसले को सराहा। आखिर में मुल्क में अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआएं की गई। डेरकी से बताएं कि मीरपुर मथेलो में पाक रेंजर का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेलो पाक रेंजर्स का शानदार इस्तकबाल किया। शहर में ईद का समा है। भारत से सरहदी महाज पर खिदमत इंजाम देकर हेडक्वार्टर पर वापस आने वाले पाक रेंजर्स की टीम का मीरपुर मथेलो में शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। शहर ने रेंजर्स की गाड़ी पर फूलों की बारिश की और पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शुगाफ नारों से माहौल को गर्म कर दिया। रेंजर्स के अफसरान और जवानों को गले लगाया गया और माला पहनाई गई और मिठाइयां भी तकसीम की गयी। शहर भर में खुशी और मुसरत का आलिम गोया ईद का समा बन गया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने रेंजर्स के जवानों के साथ सेल्फियां बनाकर अपने जज्बे का इजहार किया। रुक करते चलेंगे मदीना का, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु की सरबराही में पुलिस लाइन में जनरल परेड का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु की सरबराही में पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। ज़िला भर से पुलिस अफसरान, मुलाजमीन, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, लेडीज़ एहलकारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज सिंधु ने इस्लामी के बाद परेड का मुआयना और जवानों का टर्न आउट चेक किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज सिंधु ने कहा, पुलिस फोर्स माशरे में अमन व ईमान के ज़िम्मेदार हैं। जुराइम के इंसदादे के लिए पुलिस अफसरान का फिट होना ज़रूरी है। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु ने कहा, नज़्म ज़ब्त और पुलिस अफसरान को चाको चबंद रखने के लिए ऐसी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। जी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कत्ताखू में भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करने के सिलसिला में रैली का इनेकाद किया गया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान मूवमेंट और सहाफियों की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत अफवाज पाकिस्तान मूवमेंट के अहदेदारान और पख्तून इत्तेहाद खानेवाल के सदर मलिक बिलाल खान, मारूफ सोशल वर्कर लाला मोहम्मद सईद, नावर सहाफी ताहिर राजू, अल्लाह दिता बाटी समेत बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में सब्ज हलाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में खूब नारेबाजी की। इस मौका पर रैली के शुरा का जोश और बलबला काबिले दीद था। मलिक बिलाल खान ने अपने बयान में कहा कि आज की ये रैली पूरी कौम के जज्बे की अक्कासी है, जो अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। सब मिलकर मुल्क के दुश्मन अनासिर को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम और फौज एक है। रैली के शुरा ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज के अजीम किरदार को भी खूब सराहा और इनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की भी भरपूर मजम्मत की। दीगर मुकर्रीन ने भी रैली से खिताब किया, कहा कि पाक फौज की कुर्बानियां और इसका किरदार हमारे मुल्क की सलामती के लिए लाजवाल है। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। दीना से बताएं कि DPO की हिदायत पर पुलिस का स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु की हदायत पर जेहलम पुलिस का ज़िला भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी। ज़िला भर में 4 मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन किए गए और 118 अफराद को चेक किया गया। दहशतगर्दों, जराम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए ज़िला भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन शहरियों की पुलिस एप्लीकेशन के ज़रिए वेरिफिकेशन की गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्पेशल नाकाबंदी के साथ चेकिंग की गई। मुजरमान, इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद और समाज दुश्मन अनासर की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किए गए। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु का कहना है, सर्च ऑपरेशन का मकसद
اسلحہ ناجائز منشیات کی برآمدگی، سماج دشمن عناصر کی سرگوبی اور سرپسندوں کو مذموم عزائم پر عمل پیرا ہونے سے باز رکھنا ہے۔ جی دھرکی میں پاک فوج کے GOC ڈرون حملے میں شہید ہونے والے مختار احمد لغاری کے گھر پہنچ گئے۔ محمد نوید منگریو کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے GOC پنواکل شہریار علی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے مختار احمد لغاری کے گھر پہنچے، تعزیت کی، شہید مختار احمد لغاری کو سرخ سلام پیش کیا، شہید کے والد ایدن لغاری کو بھی سلامی دی اور خراج تحسین پیش کیا۔ GOC پنواکل شہریار علی نے معصوم بچوں کو کھلونے، کپڑے اور نقد رقم دی اور بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ میں خود شہادت کی سعادت کے لیے نکلا تھا مگر یہ اعزاز شہید مختار احمد لغاری نے حاصل کیا۔ GOC پنواکل نے کہا کہ مختار احمد لغاری نے اپنی جان قربان کر کے شہادت پائی اور وطن کا دفاع کیا۔ شہید مختار احمد لغاری پر پاک فوج کو فخر ہے۔ اس موقع پر DIG سکھر فیصل عبداللہ چاچڑ، SSP گھوٹکی، ڈپٹی کمشنر گھوٹکی، MTA نادر اکمل لغاری اور اکرام اللہ دھاریجو بھی موجود تھے۔ سیون شریف سے بتائیں جہاں پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ نواب کریجو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سیون شریف کی جانب سے فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ضلع صدر سردار فاروق احمد سورنگی، محمد یوسف کھوسہ کی رہنما میں PTI رہنما ورکرز نے جہاز چوک سے گولڈن گیٹ تک ریلی نکالی جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رہنماؤں نے ریلی میں شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر افواج پاکستان نے دشمن کو ایسی کڑی ضرب لگائی جس سے دشمن برکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ بھارتی جہازوں کو جس طرح افواج پاکستان نے مار گرایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم افواج پاکستان اور پاک فضائیہ کے پائلٹ اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اگر بھارت جارحیت دکھائے گا تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ کمشنر پہاڑوین سید محتسم بلا شاہ کی جانب سے علاقہ کوٹ بلیچنگ کا دورہ کیا گیا۔ SR علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق کمشنر پہاڑوین نے شہید جوان دلاور خان ولد طاہر گل کے مزار پر حاضری دی، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے وطن عزیز کے دفاع میں جامع شہادت نوش کرنے والے عظیم سپوت دلاور خان کے مزار پر حاضری دے کر کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کمشنر پہاڑوین نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے صبر کے لیے بھی دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنا پور اور چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کی جانب سے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اہل خانہ سے تعزیت کا بھی پیغام پہنچایا اور شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران کمشنر پہاڑوین نے ان کی عظیم قربانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے شہداء کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔